मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप इनके इनकम के सोर्सेस को खोले प्रभु, आप इन्हें फाइनेंशियली ब्लेस करें प्रभु, इनकी जॉब को ब्लेस, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करें। जितने लोग प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेहनत करे खुदा, उनके काम का फल प्रभु तो उन्हें दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और यदि आज आप किसी भी समस्या में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, हमारे साथ में प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको छुटकारा देंगे उन समस्याओं से, उन परेशानियों से। प्रभु आपको बाहर निकालेंगे। यदि आप बीमार भी हैं तो भी आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके लिए काम करेंगे और आपको उस बीमारी से प्रभु चंगाई देंगे, उन दवाइयों से प्रभु आपको छुटकारा देंगे। आप स्वस्थ होंगे और भले चंगे होंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको गुप्त धन की आशीष देगा। एक ऐसा धन जो गुप्त है, जो जेब में नहीं है, जो पैसा नहीं है, एक ऐसा धन प्रभु आपको देगा। और जब आप उस धन को पाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने जीवन में आगे बढ़ने लगेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे और इस वचन से मैंने पर्सनली बहुत आशीष पाई है। जब प्रभु ने इस वचन से मुझसे बात की, मैंने इस वचन को अपना बना लिया, मैंने इसे प्रोक्लेम किया और ये वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ। मैं आपको बताऊंगा। यशायाह की किताब उसका 45 अध्याय और 3 पद, यहां पर लिखा है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। ये प्रभु का वादा है कि मैं तुझे एक ऐसा धन दूंगा जो अंधकार में छिपा हुआ है, मानो खजाना। जैसे हम लोग देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, लोग खजाना ढूंढने के लिए जाते हैं बहुत अंधकार में, मीन्स गुफाओं में या फिर जमीन के नीचे वो धन छुपा हुआ रहता है, वहां से वो खोज कर निकालते हैं उसे, उस खजाने को। ऐसे ही मानो प्रभु इस बात को कह रहा है कि मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। एक ऐसा धन प्रभु आपको देगा। वो धन पैसा भी हो सकता है, वो धन कुछ और भी हो सकता है, वो धन आपका टैलेंट हो सकता है, वो धन आपका गिफ्ट हो सकता है, वो धन वो बुद्धि भी हो सकती है। जैसे हम सुलेमान के विषय में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसे क्या दिया? परमेश्वर ने उसे कोई धन दौलत ऐसी नहीं दी, परमेश्वर ने उसे पहले बुद्धि दी और उस बुद्धि से उसने धन दौलत को, धन संपत्ति को प्राप्त किया। तो परमेश्वर आपको ऐसी बुद्धि, ऐसा टैलेंट, कोई गिफ्ट, कोई वरदान प्रभु आपको दे सकता है, कोई स्किल प्रभु आपके अंदर डेवलप कर सकता है, जिसके द्वारा आप धन को कमा सकते हैं, जिसके द्वारा आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपनी घटी कमियों को पूरा कर सकते हैं, आप कर्ज से बाहर निकल सकते हैं, उस गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ धन दूंगा। एक ऐसा धन जो छिपा हुआ है, गुप्त स्थान में है, लेकिन वो मैं तुझे दूंगा। और जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मैंने पैसे का लालच नहीं किया कि प्रभु मुझे पैसे देगा, ये फिर प्रभु मुझे एक खजाना देगा और मैं उसे ढूंढूंगा और मैं एक अमीर आदमी हो जाऊंगा। ऐसा तो मैंने नहीं सोचा। और जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मैंने इस वचन को अपना बना लिया। मैंने कहा, प्रभु यहां पर जो लिखा है वो मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में पूरा करें। उस छिपे हुए धन को आप मुझे दें। हालांकि मैंने ये उम्मीद तो नहीं की कि प्रभु मुझे एक खजाना देगा, फिर मैं उसे ढूंढूंगा और वो मुझे मिल जाएगा और मैं एक दिन अमीर आदमी बन जाऊंगा उस खजाने के द्वारा। नहीं, मैंने ऐसे नहीं सोचा। लेकिन मैंने कहा, प्रभु तू मुझे ऐसा स्किल दे, तू मुझे ऐसा वरदान दे, तू ऐसा मुझे गिफ्ट दे, ऐसा काम दे जिसके द्वारा ये वचन पूरा हो सके। और अचानक से प्रभु ने मेरे मन में कुछ समय बाद डाला कि मैं एक बुक को लिखूं जिसका नाम है प्रार्थना करने का सही तरीका। और जब मैंने उस बुक को लिखा और हजारों लोगों ने उस बुक को लिया और अपने जीवन में उन्होंने आशीष को पाया, तो तब मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में इस बुक के द्वारा, इस बुक को लिखने के द्वारा, गिफ्ट, ये टैलेंट जो परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला इस बुक को लिखने का, इस बुक को लिखने के द्वारा परमेश्वर ने मुझे धन की भी आशीष दी, हर प्रकार की आशीष दी। उस बुक के द्वारा लोग बहुत आशीषित हो रहे हैं उस बुक को पढ़ के और हमें, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमें आशीष भी दे रहे हैं उस बुक को पढ़ के। सो ये मेरे लिए धन से कम नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा धन है। और ये एक ऐसा धन है कि जब तक मैं इस धरती पर रहूंगा तब तक वो बुक रहेगी और उसके बाद भी वो बुक चलती रहेगी। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि मेरे लिए वो बुक अंधकार में छिपा हुआ धन और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन ही है। और वास्तव में उससे इनकम भी हुई।
तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि इसी प्रकार से प्रभु आपको भी कोई दान, वरदान, कोई स्किल, कोई टैलेंट आपको देगा, जिसको इस्तेमाल करने के द्वारा आप अपने जीवन में एक अच्छी इनकम को कर पाओगे, धन को कमा पाओगे। ऐसा प्रभु आपके जीवन में करेगा। इसलिए इस वचन को अपने लिए प्रोक्लेम करें कि प्रभु आपने कहा है कि आप मुझे गुप्त स्थानों में और अंधकार में छिपा हुआ धन देंगे। आप दीजिए किसी भी तरीके से। प्रभु के तरीके बड़े अलग हैं, बहुत अलग हैं। आपकी सोच और प्रभु की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। जो कोई इस वचन को पढ़ेगा वो सोचेगा कि प्रभु मुझे एक खजाना दे देगा, या फिर कहीं से मेरे पास लाखों रुपए आ जाएंगे, करोड़ों रुपए आ जाएंगे। नहीं, लेकिन मैंने इस बात को सीखा कि प्रभु आपको बुद्धि से भर सकता है, प्रभु आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, प्रभु आपको कोई टैलेंट दे सकता है, कोई वरदान दे सकता है, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और ये वचन प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा, जिसके द्वारा आपकी उन्नति होगी। इस बुक के द्वारा हमारी बहुत उन्नति हुई, ऐसे प्रभु आपके जीवन में भी करेगा निश्चय। मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे प्रभु ने ये अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन मुझे दिया, ऐसे ही प्रभु आपको भी दे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम मालन है, मैं मुंबई से बोल रही हूँ और मेरे गवाही है, मैंने प्रार्थना करने का सही तरीका बुक को मैंने दिसंबर महीने में मुझे मिल चुका है और उस बुक को पढ़कर मैंने चंगाई को और छुटकारा आशीष को पाई हूँ। उस बुक से मैंने सही प्रार्थना करने लगी हूँ। उस बुक के द्वारा मैं वचन को समझने लगी हूँ। पहले कुछ वचन समझ में आता था और कुछ नहीं आता था, परंतु पीटी ब्रदर ने इतना अच्छे से खोलकर सादा शब्दों में सब लोग समझ सकते, उसी तरह उन्होंने लिखा है उस बुक से। और मैं चंगाई उस बुक में ये लिखा है, हमरे सिस्टर ने छुटकारा को पाया। उन्होंने कोई बीमार थे, उस बीमारी से उन्होंने डॉक्टर के पास नहीं दिखाया, उन्होंने विश्वास किया प्रभु पर, वचन को दोहरा कर उन्होंने छुटकारा पाया। और मैं भी उस बुक को पढ़कर मैंने भी उसी तरह किया, मैं भी उसे वही करना चाहिए। मैं बहुत साल से 10-15 साल से मैं बीमार थी, मेरे शरीर में हड्डी की दर्द थे और घुटने की दर्द थे, और मैंने भी वचन को दोहरा कर प्रतिदिन विश्वास के साथ मैंने चंगाई छुटकारा पाई हूँ। मैं घर के अंदर भी चल नहीं सकती थी और आज मैं 1-2 किलोमीटर चल सकती हूँ, मैं छुटकारा पाई हूँ। इसलिए मैं खुदावन का सारे बातों के लिए प्रीति ब्रदर, अमर सिस्टर, पूरी टीम को, आप टीम के लिए मैं खुदावन का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर सी सुबह में आप सब भाई बहनों का हम धन्यवाद करते हैं और इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि आप प्रभु की संगति में निरंतर बने हुए हैं, प्रभु के वचन को आप महत्व दे रहे हैं, प्रार्थनाओं में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और ये जो आप कर रहे हैं ये आपको प्रभु के राज्य में और अधिकाई से बढ़ोतरी को देगा। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। जो भी हालात हैं आज खुलकर प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं और उसने आपको बुलाया है और वो आपके जीवन में कार्य करेगा। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, आपकी जय जयकार करते हैं यीशु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। वी प्रेज योर नेम लॉर्ड फादर, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड जीसस, बिकॉज यू आर द होली लॉर्ड। आप पवित्र परमेश्वर है प्रभु, हम आपको सराहते, आपकी तारीफ करते हैं रात भर प्रभु। तूने हम में से हर एक जन को संभाला प्रभु यीशु, और ये नया दिन प्रभु तूने हमें दिया है यीशु राजा। हम आपकी महिमा आदर करते हैं यीशु मसीह। सच में हम घटे, तू बड़े, तेरा राज्य बड़े प्रभु, तेरा कार्य बड़े प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरी बुलाहट के लिए खुदावन, कि तूने हम सबको नाम लेकर बुलाया है प्रभु यीशु मसीह। हम सब तेरे लिए वैल्यूबल हैं, हम सब तेरे लिए प्रभु प्रीशियस है खुदावन। धन्यवाद हमारी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, और मेरे प्रभु हमारी वैल्यू प्रभु तुझसे जुड़कर बढ़ी है प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन प्रभु इस बात का विचार लेकर बैठे हैं कि उनसे कोई प्यार नहीं करता प्रभु, आज प्रभु ये बात उनसे आपका वचन कहते कि तूने उन्हें नाम लेकर बुलाया, इसलिए प्रभु वो बहुमूल्य और प्रीशियस है प्रभु, और तुमसे प्यार करता है प्रभु, और तूने अपने प्यार को अपनी जान देकर प्रभु यीशु मसीह उनके लिए मेरे खुदावन
प्रकट किया है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ आपके वचन के लिए, आदर करते हैं सामर्थी वचन के लिए। वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड। हम आपके वचन का उस सामर्थी स्वर्ग से उतरे हुए वचन के लिए आदर करते प्रभु। आपका वचन एक एक के हृदयों में कार्य करे, उनके जीवनों को ट्रांसफॉर्म करे, उनके जीवनों को चेंज करे प्रभु, उनके जीवनों में प्रभु बड़ी बढ़ोतरी को, बड़े बदलाव को लेकर आए। खुदा तेरा वचन प्रभु जी एक बहुत सामर्थ्य है प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि बड़ी सामर्थ तेरे लोगों के जीवन में आए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक जन मेरे पिता तेरी भलाई को अपने जीवन में देखे पिता। आज की सुबह में प्रभु जो कुछ भी आज के दिन में होना है प्रभु, हम चाहते तेरी इच्छा में रहकर हो पिता। हम सबके जीवनों में आपकी विल, आपकी इच्छा पूरी हो पिता। और चाहते हैं प्रभु आपका वचन जब हमने सुना प्रभु कि तूने कहा कि मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। सच में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज जो वायदा, आज जो प्रॉमिस आपने अपने वचन के द्वारा किया है, इस प्रॉमिस को परमेश्वर इन भाई बहनों के जीवन में पूरा करे, इनके बच्चों के जीवन में पूरा करे। हर एक जन जो इस वचन को जिन्होंने सुनकर ग्रहण किया है, उनके जीवन में मेरे प्रभु जी इस वचन को पूरा करे परमेश्वर पिता। जो भी काम पिता, जो भी टैलेंट प्रभु, जो भी दान वरदान प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों को दिए हैं, उसे पहचानने में, उस पर ध्यान देने में, उसे निखारने में उनकी सहायता और मदद कर पिता, ताकि प्रभु जी ये वचन, ये प्रॉमिस इनके जीवन में पूरा हो पिता और ये तेरी महिमा करे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यही टैलेंट प्रभु यीशु मसीह इनके लिए इनकम की सोर्स जनरेट करे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनका टैलेंट ही प्रभु इनके लिए ऊंचाइयों में बढ़ने का सोर्स बने परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ वही गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन प्रभु तू इन्हें दे प्रभु, जो तूने इनके अंदर इंसर्ट किया है खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने टैलेंट के द्वारा, अपने दान वरदानों के द्वारा प्रभु तेरी महिमा जो तू स्वर्ग में है करने पाए पिता, और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में ये प्रॉस्पर, समृद्ध होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कोई भी गलत कमाई प्रभु, गलत रास्ते को अपना कर ये ना कमाए प्रभु पिता, किसी से फ्रॉड करके, किसी को धोखा देकर या फिर नुकसान करके कभी भी प्रभु ये किसी धन को ना कमाए प्रभु, क्योंकि जो धन तेरी ओर से मिलता है प्रभु उसके साथ तू सुख मिलाता है प्रभु, दुख नहीं मिलाता प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप इन्हें, इनके इनकम के सोर्सेस को खोले प्रभु, आप इन्हें फाइनेंशियली ब्लेस करे प्रभु, इनकी जॉब को ब्लेस करे, इनके प्रभु जॉब करने वाले क्षेत्र में प्रभु आप इन्हें ब्लेस करे, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे। जितने लोग प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे, प्रिपरेशन कर रहे, मेहनत करे खुदा, उनके काम का फल प्रभु तू उन्हें दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जितने भी बच्चे प्रभु मेंटली वीक हैं प्रभु, स्टडी में वीक है खुदा, उन्हें बुद्धि दे पिता ताकि वो स्ट्रांग बन सके खुदा। आपने सुलेमान को बुद्धि दी प्रभु, उसी प्रकार उन बच्चों को भी पिता जिन्हें बुद्धि की घटी आप उन्हें बुद्धि दें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके फैमिली में जो भी कलेश और लड़ाई झगड़े, जो भी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यीशु के नाम से सारी फैमिली प्रॉब्लम्स, घरेलू जो प्रॉब्लम्स है यीशु के नाम से चली जाए। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़े और कलेश और डिवोर्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, गड़बड़ियां चल रही खुदावंद यीशु के नाम से हम उसे दूर करते खुदा। इनके रिलेशनशिप में अपने प्रेम को दे, अंडरस्टैंडिंग को दे, फेथफुलनेस को दे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं हर एक कार्य प्रभु जो ये भाई बहन अपने जीवन में करें प्रभु, बहुत विश्वास योग्यता के साथ में करने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु जी, आप इन्हें ईमानदारी का जीवन दे प्रभु, आप इन्हें परमेश्वर पिता अपने जहां कहीं ये काम करे, जिसके अंडर में ये काम करे प्रभु, उनके प्रति फेथफुल होने में आप इन्हें सहायता और मदद करे प्रभु जी। हर एक बेईमानी, हर काम चोरी प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए प्रभु। आज जितने भी लोग प्रभु दूसरों की चुगली करते प्रभु, दूसरों के लिए प्रभु गलत बातों को बोलते प्रभु जी, उनके लिए कड़वाहट को, कुड़कुड़ाहट को रखते खुदा, आज ये स्वभाव इनके जीवन से दूर करे पिता और आप इन्हें बढ़ाएं मेरे प्रभु। आज जितने लोग बीमार है, यदि आज आप बीमार है तो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यीशु आपका वचन इस बात को कहता है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। हर प्रकार की बीमारी मैं आज्ञा देती हूँ इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम से। हर एक दुर्बल करने वाली बीमारी जाओ यीशु के नाम से। कैंसर यीशु के नाम से नष्ट हो, ट्यूमर इसी वक्त नष्ट हो, पाइल्स की बीमारी इसी वक्त नष्ट हो, शुगर बीपी की बीमारी इसी वक्त नष्ट हो, पैरालाइज की बीमारी इसी वक्त नष्ट हो।
इसी वक्त जो आंखों की, कानों की, मुंह की जो समस्या है, इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। हेयर फॉल की प्रॉब्लम, हड्डियों की, मांसपेशियों की, अंदरूनी अंग जो हार्ट, किडनी, लीवर, चेस्ट प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, हार्मोन्स प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, इसी वक्त परमेश्वर आपके शरीर से इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर रहा है। परमेश्वर आपके शरीर को, आपकी स्किन को चंगा कर रहा है। जिन्हें एलर्जी है, खुजली है या फिर फंगल इन्फेक्शन है, जिनके गर्दन में फंगल प्रॉब्लम हो गई है, यीशु के नाम से इसी वक्त परमेश्वर चंगा कर रहा है। इसी वक्त आपके शरीर में चंगाई बह रही है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं। धन्यवाद पिता। जिन्हें प्रभु फीवर है प्रभु जी, खुदावन प्रभु जी ने बहुत ज्यादा प्रभु जी प्रॉब्लम है, टाइफाइड है, जॉन्डिस हो गया प्रभु, इसी वक्त परमेश्वर आपकी चंगाई इनके शरीर के लिए मांगते हैं। धन्यवाद पिता। इनके घुटनों में चंगाई दे प्रभु, कमर में चंगाई दे प्रभु यीशु मसीह, इनके जॉइंट्स में चंगाई दे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु, तूने ऐसा किया है, तेरे कोड़े खाने से तेरे लोग चंगे हो गए हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। विशेषकर प्रभु आज जितने भी लोग दुखी हैं प्रभु, इंटरनल प्रभु वो बहुत ज्यादा टूटा हुआ और अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, खुदावन आप उन्हें चंगा करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं। और विशेषकर जितने भी भाई बहन प्रभु जो भी कार्य ये करते उसमें सफलता दे, और प्रभु इन्हें अपने टैलेंट से भरे प्रभु, इनके अंदर टैलेंट दे प्रभु, वो गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन आप इन्हें दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सब कुछ हम तेरे हाथों में देते हैं। जिन्होंने बोया है प्रभु, जो आपके राज्य को बढ़ाने के लिए हमेशा हर्ष के साथ में बोते हैं, उन्हें प्रभु आप मल्टीप्लाई करें प्रभु, आप उन्हें प्रॉस्पर करें। आप उनके घर में प्रभु किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो पिता, वरन सब कुछ की भरपूरी तेरे लोगों के जीवन में हो। वो कभी भी हाथ फैलाने वाले नहीं, परंतु हाथ बढ़ाकर तेरे राज्य को प्रभु बढ़ाने वाले, लोगों की सहायता मदद करने वाले हो पिता। तेरे लोगों के घर में प्रभु वो कभी भी किसी के कर्जदार ना हो पिता, वरन भरपूरी आप इनके जीवन में दे पिता। धन्यवाद। आज जहां कहीं भी ये जाए, आने जाने में तेरी प्रोटेक्शन को, तेरी सुरक्षा को मांगते हैं प्रभु। आपके प्रभु पंखों की आड़ में इन्हें रखते प्रभु जी। तूने वचन में कहा कि आने जाने में मैं तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा प्रभु। गलत दृष्टि से इन्हें बचाएं प्रभु जी, फ्रॉड से, धोखे से, स्कैम से बचाएं प्रभु। धन्यवाद, आपने हम सब की विनतियों को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और जितने भी लोगों का आज जन्मदिन है खुदा, उनके लिए दीर्घ आयु को मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो कार्य प्रभु तूने इनमें शुरू किया है उसे अपने आने तक प्रभु तू पूरा कर प्रभु। इनके मनोरथों को पूरा कर, इन्हें विश्वास योग्य बना, और पूरे 365 दिनों में प्रभु तेरी भलाइयों को ये अपने जीवन में देख सके। धन्यवाद पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस महीने प्रभु, या फिर आने वाले महीने में परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहनों की मैरिज होने जा रही है खुदावन, आपकी उपस्थिति उनके मैरिज में चाहते हैं प्रभु। सारी व्यवस्था तेरी ओर से पूरी हो पिता, और सब कुछ का प्रबंध तू कर मेरे प्रभु जी, और अच्छा लाइफ पार्टनर देकर प्रभु अपने लोगों को ब्लेस करे प्रभु जी। थैंक यू फादर। जिन बहनों की कोई संतान नहीं, यीशु के नाम से हम उन्हें संतान के लिए प्रभु मांगते हैं, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने दे दिया प्रभु। धन्यवाद करते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।